हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के पहले उसका जो लॉजिक है, तो बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम फर्स्ट वी आइडेंटिफाई व्हाट इज प्रॉब्लम। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम दी है तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम, देन हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिस हाउ इज व्हाट, इट इज द लॉजिक। तो दिस लॉजिक इज रिप्रेजेंटेड इन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर. Either we can write how, what is the logic, or we can demonstrate our step by step procedure in a pictorial form. So step by step procedure to explain the logic is known as algorithm, or pictorial representation of the logic is called flow chart. So agenda of this presentation is दो topic, one is algorithm, another is flow chart. तो पहले हम एल्गोरिथम की बात करते हैं. The word algorithm relates to the name of the mathematician Al-Khwarizmi, which means a procedure or a technique. Software engineering commonly uses an algorithm for planning and solving the problems. Before writing a program, we develop the logic by in terms of algorithm. So algorithm is a sequence of steps to solve a particular problem, or algorithm is an ordered set of unambiguous steps. Unambiguous means there is no duplicacy that produces a results and terminate in a finite time. एल्गोरिथम में स्टेप्स भी जो है वो फाइनाइट होना चाहिए. एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फर्स्ट वन इज इनपुट. एल्गोरिथम में और मे नॉट रिक्वायर इनपुट. यहाँ पर हम इनपुट या तो यूजर से ले सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं. हर एल्गोरिथम में कम से कम एक आउटपुट होगा. ईच एल्गोरिथम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एटलीस्ट वन रिजल्ट. डिफाइनाइटनेस, ईच इंस्ट्रक्शन मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस. कोई डुप्लीकेसी नहीं चाहिए. हर स्टेटमेंट्स का अपना एक सिग्निफिकेंस होगा. अगर हमने i इक्वल टू आई प्लस वन लिखा है तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और यही हमने अगर लूप के अंदर लिखा है तो वो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार एग्जीक्यूट होगी. तो हर स्टेटमेंट का अपना एक सिग्निफिकेंस है. यहाँ पर फाइनाइटनेस, इफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ एन एल्गोरिथम्स आर एग्जीक्यूटेड द एल्गोरिथम शुड टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. अगर हमने लूप भी चला रखा है तो वो उतने स्टेप्स के बाद वो स्टॉप हो जाए. एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं, किस तरह एग्जीक्यूशन हो, कंट्रोल हो. तो पहला है सीक्वेंस. इन द सीक्वेंस स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स आर प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर एंड द एग्जीक्यूशन टेक प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम अप टू डाउन. दिस इज वेरी सिंपल प्रोसीजर कि पहले ये करना है, देन उसके बाद ये, देन उसके बाद ये, पहले ए फिर बी फिर सी. तो दिस इज सीक्वेंशियल प्रोसीजर. दूसरा होता है ब्रांचिंग और सिलेक्शन. अगर हमें डिसाइड करना है कि वेदर वी वांट टू गो टू दिस साइड और दिस साइड, तो यहाँ पर कंडीशंस होती है. ब्रांच कंट्रोल, देयर इज अ कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू अ कंडीशन a decision of either true or false is achieved. In the case of true, one of the two branches is excluded, but in the case of false condition, the other alternative is taken. और यही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ देन स्टेटमेंट्स के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं. तीसरा होता है लूप, रिपीटेशन. जब भी कोई हमें इंस्ट्रक्शन बार बार करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर लूप या रिपीटेशंस का यूज करते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में व्हाइल लूप, फॉर लूप का हम यूज करते हैं. एल्गोरिथम के क्या एडवांटेज है? इट इज ए स्टेप वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम विच मेक्स इट इजी टू अंडरस्टैंड. अगर हमने अपना प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप लिख लिया है तो अदर यूजर कैन इजी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम. An algorithm uses a definite procedure. It is not dependent on any programming language. This is very important. एल्गोरिथम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं है. एल्गोरिथम की कोई लैंग्वेज नहीं. आप अपना लॉजिक जिस तरह एक्सप्लेन करें, तो ऐसा नहीं कि किसी ने अगर प्रिंट लिखा है तो आप भी प्रिंट लिखे, डिस्प्ले लिख सकते हैं, आप आउटपुट लिख सकते हैं. तो इट इज नॉट डिपेंडेंट. जब हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू देयर सिंटेक्स वी कैन कन्वर्ट इनटू देयर सिंटेक्स, बट एल्गोरिथम इज नॉट डिपेंडेंट. सो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर एनीवन इवन विदाउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आप अपने सिंपल लैंग्वेज में अपने लॉजिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं. एवरी स्टेप in an algorithm has its own logic sequence, so it is easy to debug. आप पेपर कॉपी पेन से उसको ट्रेस भी कर सकते हैं. दिस प्रोसीजर इज नोन एज ड्राई रन टेस्ट, या इसको हम ट्रेसिंग भी बोलते हैं. तो इसलिए अपने प्रोग्राम को आप कॉपी में ही लिखें. एल्गोरिथम आपने लिखी, एल्गोरिथम लिखने के बाद आप उसको कोई इनपुट पास करके ट्रेस करें और
चेक करें कि आपके लॉजिक में कोई गलती तो नहीं है, कि अगर आपने प्लस लिख रखा है और प्रोग्राम आपका सब्ट्रैक्शन का है तो वो तो ऐसा तो नहीं है, या कहीं मल्टीप्लिकेशन लिख रखा है। तो आप कोई इनपुट लें और एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करें। इस प्रोसीजर को बोलते हैं ड्राई रन टेस्ट या ट्रेसिंग। नाउ हाउ टू राइट एल्गोरिथम। एल्गोरिथम लिखने के लिए सबसे पहले हमें एल्गोरिथम में इनपुट क्या है। मेनी एल्गोरिथम्स टेक्स इन डेटा टू बी प्रोसेस, दैट इज अगर हम कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करना है तो हमें उसकी हाइट और रेक्टेंगल की विड्थ पता होना चाहिए। तो ये हमारा एक तरह से इनपुट हो गया है। अब इस इनपुट को यूज करने के लिए हमें वेरिएबल्स चाहिए, तो अगली स्टेप्स होती है डिफाइन द वेरिएबल। Algorithms variables allow you to use it for more than one place. We can define two variables for rectangle, height and rectangle. उनके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हाइट या विड्थ लिखे या h या w, जो भी मीनिंगफुल हो, ताकि आपको पता रहे कि हमने किस में कौन सी वैल्यू ली है। तीसरा होता है आउटलाइन द एल्गोरिथम्स ऑपरेशन। अब आप उसमें क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जैसे हाइट और विड्थ आपको पता है, तो हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपको रेक्टेंगल का एरिया पता चलेगा। तो ये हमारा इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन या फॉर्मूला होगा, जिसे हम ऑपरेशंस के फॉर्म में लिखेंगे। आउटपुट द रिजल्ट ऑफ योर एल्गोरिथम्स ऑपरेशन। अब उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा, उसे हम प्रिंट कर देंगे। तो सपोज अगर हाइट हमारी 2 है और विड्थ 3 है, तो 3 इंटू 2 6, तो हमें आंसर 6 मिलना चाहिए। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है एडिशन का। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमने लिखा स्टार्ट, स्टेप 2 में हमने लिखा इनपुट फर्स्ट नंबर से ए, अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, num1 या num2 या ए। स्टेप 3 में लिखा इनपुट सेकेंड नंबर से बी, तो अब ए और बी नाम के वेरिएबल्स में हमारे पास दो नंबर्स आ गए। तीसरा फोर्थ स्टेप में हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू को ऐड करेंगे और रिजल्ट आएगा सम में। और स्टेप 5 में हम डिस्प्ले सम, और स्टेप 6 इज स्टॉप। तो इस तरह हम एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। नाउ एल्गोरिथम्स वी कैन रिप्रेजेंट इन अ पिक्टोरियल और डायग्रामेटिक फॉर्म, दिस इज नोन एज फ्लो चार्ट। जो भी हमारा प्रोग्राम या एल्गोरिथम का वर्क फ्लो है या प्रोसेस फ्लो है, उसको हम डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस डायग्राम इज नोन एज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट यहाँ पर बॉक्सेस बने रहते हैं डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग कनेक्शंस रहते हैं, और उनके थ्रू अपने प्रोग्राम फ्लो को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट्स आर यूज्ड इन एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग अ प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस काइंड्स। फ्लोचार्ट क्या होता है? फ्लोचार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। प्रोग्रामर्स ऑफन यूज इट एज अ प्रोग्राम प्लानिंग टूल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इट मेक्स यूज ऑफ सिंबल्स विच आर कनेक्टेड। यहाँ पर जो सिंबल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कौन कौन से सिंबल्स हैं उनको देखें हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनल्स की। तो जब भी हम जिस तरह एल्गोरिथम की पहली स्टेप्स होती स्टार्ट, फ्लो चार्ट भी स्टार्ट से स्टार्ट होगा, और उसे हम ये ओवल शेप का जो सिंबल है, इसके अंदर हम लिखेंगे स्टार्ट। तो ओवल सिंबल इंडिकेट्स स्टार्ट और स्टॉप, और ये सबसे आखिरी भी होगा। लास्ट में भी हमें ये ओवल शेप बनाना है प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। दूसरा होता है इनपुट आउटपुट। ये पैरेललोग्राम है, ध्यान रखें प्रोसेसिंग और पैरेललोग्राम में डिफरेंस है। प्रोसेसिंग के लिए हम रेक्टेंगल यूज करेंगे, बॉक्स, और इनपुट आउटपुट जब भी हमें यूजर से इनपुट लेना है या इनपुट आउटपुट देना है, तो पैरेललोग्राम डिनोट्स एनी फंक्शन ऑफ इनपुट आउटपुट टाइप। थर्ड होता है प्रोसेसिंग बॉक्स। यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला, मैथमेटिकल इक्वेशन, जहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी हम कर रहे हैं वो हम लिखेंगे। फोर्थ सिंबल है यहाँ पर डिसीजन। जिस तरह हम, जैसे सीक्वेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम ब्रांचिंग करते हैं कि डिसाइड करना है कि हमें ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है या ये करना है, यस और नो कंडीशन हमें देखनी है, ट्रू फॉल्स, तो हम डायमंड शेप का यूज करते हैं। और ये है फ्लो लाइन। जब भी दो सिंबल्स को हमें यूज करना होता है तो हम उसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्टर्स, यहाँ पर अगर दो फ्लो चार्ट से आपस में कनेक्ट करना है तो कनेक्टर्स यूज करते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे जनरल एग्जांपल है कि अगर हमें मार्केट जाना है और पेन परचेस करना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गेट ड्रेस्ड, डू यू हैव मनी इन वॉलेट, पहले हम मनी चेक करेंगे। अगर नहीं है तो हम अपने वॉलेट में, ये दिस इज द डायमंड शेप, कि यहाँ पर हम डिसाइड कर रहे हैं कि मनी है या नहीं। अगर नहीं है तो पुट मनी इन वॉलेट, और अगर है तो सीधे डायरेक्ट हम गो टू शॉप। तो यहाँ हमने एक कनेक्टर दिया है क्योंकि एक ही पेज पे नहीं आ रहा, तो हमने यहाँ से शुरू किया। अब यहाँ देखिए
इज ब्रांड अ पेन अवेलेबल। अब हम शॉप में देखेंगे कि हमारा अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो हम उस पेन को ले लेंगे, उसका पेमेंट देंगे स्टॉक, और नहीं तो फिर हम इज एनी अदर पेन अवेलेबल, अगर हम कोई दूसरा पेन लेना चाहते हैं तो वो पेन ले सकते हैं। एक टेक्निकल एग्जांपल देखें, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम ओवल शेप बनाएंगे, स्टार्ट, एरो, इनपुट नंबर 1, एरो, इनपुट नंबर 2, एरो, यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, डिस्प्ले सम, और सीधे हम स्टॉप कर देंगे। और इसको ट्रेस करके देखिए कि जब हम स्टार्ट करते हैं स्टार्ट, फिर इनपुट नंबर जब 1 लेते हैं तो सपोज हमने 5 लिया, इनपुट नंबर 2 में हमने अगर 3 लिया, तो यहाँ पर सम में हमें क्या मिलना चाहिए, 5 प्लस 3, तो डिस्प्ले में क्या आना चाहिए हमारे पास में 5 प्लस 3 का सम दैट इज 8, और स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक फ्लो चार्ट एवरेज नंबर का देखें कि यहाँ पर हम दो नंबर्स लेंगे, दोनों नंबर को जोड़ना है और डिवाइड करना है 2 से, और एवरेज को प्रिंट करना है। तो ये कुछ एग्जांपल करने के लिए कि राइट एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द लार्जेस्ट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ नंबर्स, ड्रॉ अ नीट डायग्राम टू फाइंड एंड प्रिंट द सम ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स, draw a flowchart for searching the largest and second largest number from given set of number, write an algorithm to find out whether a given number is prime number and also draw the flowchart, calculate area of triangle, greatest number from given three numbers। ठीक है, थैंक यू।